असल में सबसे पहले तो मैं तमाम ही लोगों को ईद सईद की पुरखुलूस मुबारकबाद देता हूँ। मैं अल्ताफ़ किराना वाला आम आदमी पार्टी सदर। काफ़ी चैनल वाले और काफ़ी अखबारात वालों का ये कहना था कि आप इस मामले में वक्फ बोर्ड का जो मामला चल रहा है उस पर आप कुछ बोलो, तो इसीलिए मैंने आप लोगों को याद किया। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वक्फ क्या है। काफ़ी तादाद में लोगों को इस बात का इल्म नहीं है कि वक्फ है क्या चीज़। जैसे हम अपने मरहूमीन के लिए इसाले सवाब के लिए हम बोरिंग खुदा देते हैं या पैसा दे देते हैं, उसी तरह हम अगर कोई ज़मीन हमारे मरहूमीन के लिए वक्फ कर देते दे देते हैं तो वो वक्फ बोर्ड हो, उसके मातहत वो ज़मीन चली जाती है। ये है असल में वक्फ की हुई चीज़। अपने मरहूमीन के लिए या अपने जो रिश्तेदार रहते हैं उनके लिए कि इसाले सवाब के लिए हम वो ज़मीन को दे देते हैं ताकि उसके ऊपर से क्या तो वो स्कूल बनाए, मदरसा बनाए, कॉलेज बनाए, दवाखाना बनाए, ताकि ये से इन चीज़ों से मरहूमीन को भी सवाब मिलता रहे और ये जो कौम है कौम उसके लिए या चीज़ों से लिए परेशान हाल ना रहे, उसके लिए ज़मीनें वक्फ की गई। अब वक्फ का जो मामला अभी फ़िलहाल जो बिल को लेकर के जो पार्लियामेंट में बिल मंजूर हुआ है, पहली बात तो ये कहूँगा कि बिल आया अक्सरियत के साथ वो मंजूर कर लिया गया। उसके बाद अब वो बिल राज्यसभा में भी मंजूर हो जाएगा, उसके बाद वो सदर के दस्तखत से लागू भी हो जाएगा। अब वो बिल बन गया है। पार्टियों ने जो कोशिश करना थी उन्होंने वो कोशिश की है, लेकिन वो बिल अब लागू होने पर है। तो अब उस ताल्लुक से हमें फिक्र करना चाहिए कि अब हमें उसके लिए क्या करना चाहिए। ये अहम चीज़ है इसके लिए। जैसे कि वो जो बिल के ताल्लुक से मामला है, यह बिल कुछ आज बना आज आ गया ऐसा नहीं है। 1995 से ये बिल की तरमीम के लिए कोशिश की जा रही थी। आज मैं समझता हूँ 29-30 साल के बाद एक मरतबा 13-14 में भी 12-13 में भी कुछ बिल के ताल्लुक से हुआ। अब 29 साल के बाद ये बिल के अंदर इतना बड़ा तरमीमी मामला लाया गया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे जो वक्फ की ज़मीन है उसमें जो पार्लियामेंट में भी देखा गया और न्यूज़ चैनलों पर भी जो बात समझ में आई, उसमें यह बात बार बार आई है कि वक्फ के अंदर सरकार की भी कुछ ज़मीनें हैं। वक्फ जो है वो ज़मीन सरकार की भी कुछ उसके अंदर ज़मीन ही है, क्योंकि मुल्क हिंदुस्तान में सबसे बड़ी ज़मीन अगर किसी के पास है तो रेलवे के पास है, उसके बाद फौज के पास है, तीसरे नंबर किसी के पास है तो वो मुसलमानों के पास वक्फ की ज़मीन है। अब इसमें ये मामला भी आए हैं कि इसमें कहीं ना कहीं सरकारी ज़मीन भी है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर सरकारी ज़मीन है और सरकार के पास इसका कोई प्रूफ वगैरह है, तो वो सरकार ने जो इस बिल के में 22 लोगों की कलेक्टर के माध्यम से जो 22 लोगों की कमेटी बनाई है, क्या कोई दिक्कत अगर आपको है तो आप ये कमेटी में आप अपनी फरियाद बोलो या कंप्लेंट बोलो आप दर्ज करा सकते हो, वहाँ मामलात को आप हल कर सकते हैं। उस कमेटी में जो वक्फ बोर्ड से हटकर वो जो कमेटी है वो वक्फ बोर्ड की कमेटी नहीं है, वो वक्फ बोर्ड से हटकर हुकूमत ने 22 लोगों की कमेटी बनाई है। उसके अंदर मुसलमान के साथ साथ दूसरे धर्म के लोगों को भी शामिल किया गया, ताकि आप अपना वो जो मामलात है तो वो आप रख सकते हैं। इससे पहले जो वक्फ बोर्ड था तो वक्फ बोर्ड का जो नियम था वो कहीं जा नहीं सकते थे, लेकिन आज जो हमारे सामने है, अगर हमें कोई मसला लगता है तो 22 लोगों की कमेटी पर हम बात रख सकते हैं। उसके बाद हम वो मामला वहाँ अगर नहीं सुलझ पा रहे हैं किसी वजह से तो हम उस मामले को कोर्ट में भी ले जा सकते हैं, क्योंकि बिल बन चुका। अब की ज़मीन बची है
या जो भी वक्फ की ज़मीन है हमें वो किस तरह से बचाना चाहिए, वो चीज़ की हमें फिक्र करने वाली नौबत आ जा गई। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे तरमीमी बिल में ये भी है कि जो नॉन मुस्लिम हुए, नए मुसलमान जो हुए हैं, वो 5 साल तक अपनी ज़मीन को नए मुसलमान बनने के बाद वक्फ नहीं कर सकते। वो ऐसा नहीं है कि ये वक्फ कर ही नहीं सकते, वो कर सकते हैं। जो नए मुसलमान है, सरकार ने ये कहा है कि वो कर सकते हैं, लेकिन 5 साल के बाद वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ये एक चीज़ है कि यार वो कर सकते हैं। कल तक ऐसा मामला था कि जैसे इनकी जो ज़मीन है, इनका इंतकाल हो जाए तो वक्फ बोर्ड उसे अपने ताबे में ले लिया करता था, लेकिन वो ज़मीन अगर कोई खातून उसकी जिम्मेदार है, जो खातून अगर उसकी जिम्मेदार है, तो वो खातून वो ज़मीन लेने के बाद वो वक्फ में कर सकती है। कानून में ये कि डायरेक्टली वो वक्फ नहीं कर सकती। आज जो वक्फ बिल लाया गया है और जो मंजूरी के आखिरी अय्याम में है, तो मैं ये समझता हूँ कि अब हमें इस बिल के ताल्लुक से अच्छे ढंग से उसको समझना है, उसको सर जोड़ कर देखना है कि हम वो जो बची हुई ज़मीनें हैं या जो भी वक्फ की ज़मीनें, अब हम उसे किस तरह बचा सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने, बीजेपी सरकार ने अगर ये बिल लाया है, तो मेरा ऐसा मानना है कि मैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने हमें बेदार कर दिया है। अभी हमारा पूरा इख्तियार उन्होंने नहीं लिया है कि मुसलमान वक्फ बोर्ड में नहीं रहेंगे, मुसलमान कमेटी में नहीं रहेंगे, मुसलमान कहीं फरियाद नहीं करा सकते। उन्होंने हमें इन तमाम चीज़ों को बेदखल नहीं किया। उसके अंदर जो उन्होंने तरमीम की है, तो कहीं ना कहीं वो हमें बेदार करने के लिए की है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे वक्फ बोर्ड जहाँ कहीं भी हो, मालेगांव के अलावा जैसे जहाँ जहाँ वक्फ बोर्ड है, तो मेरा ये पैगाम है तमामी मुस्लिम फैसला बोर्ड हो, जमीयतुल उलमा हिंद और जितनी भी मिल्ली समाजी तंजीमें हैं, कि वक्फ जो है जहाँ पर भी है, वो आज किस दौर से गुजर रहा है, किस कंडीशन में है, हम अब उनसे ताल्लुकात को बढ़ाएं और उनके हालात को भी समझने की हम कोशिश करें कि वो आखिर किस दौर से गुजर रहे हैं। क्योंकि आज जब से ये बिल आया है, तो पूरे मुल्कों के अंदर ये बात बोली जा रही है कि इतना पुरानी बिल है, लाखों की प्रॉपर्टी है, 9 लाख की संपत्ति है। ये कितने लोगों को पता ही नहीं था कि वक्फ की कितनी संपत्ति है, लेकिन ये बिल लाने से लोगों के अंदर ये मालूम पड़ा है कि कितने हमारे पास संपत्ति है और उसका इस्तेमाल हमें किस तरह करना चाहिए। एक मिनट है, जैसे 22 लोगों की जो कमेटी बनी है, तो जो मसाइल हैं, जैसे जो भी मसला है, तो उसमें 90 दिन का टाइम है कि आप 90 दिन में कमेटी के ताल्लुक से बात कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर सरकार की भी कुछ ज़मीनें वक्फों के अंदर अगर है तो यूं ही ले लेंगे, ऐसा भी नहीं है। उसका भी कुछ नियम है, कुछ कायदा है, उन्हें भी वहाँ पर बातें रखना है। वहाँ हमारे बोर्डों के लोग भी होंगे, वो भी बातों को समझेंगे, उसके आगे वो प्रोसेस को लेके जाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि जो हुआ है, कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही, हमारी कोताही की वजह से आज ये बिल हम पर लाया गया। तो इसे हम नेगेटिव ना लेते हुए इसे पॉजिटिव ले। और जो अहम बात है, मैं वो भी आपको बता दूं कि अगर कहीं पर भी, अगर किसी भी ज़मीन को लेकर के या कोई मामलात को लेकर के शरीयत का मुलाकात वाला मामला अगर आता है, कानून पे रहकर अगर शरीयत का मुलाकात वाला मामला आता है कि बेजा हमारी ज़मीनों को लिया जा रहा है, तो ऐसे में अगर लगता है कि शरीयत में कहीं टकराव की नौबत आ रही है जो कानून की वजह से या किसी और वजह से, हमें हमारे उलमाए किराम को अगर लगता है, तो मुस्लिम फैसला बोर्डों के लिए तो कोर्टों का भी दरवाज़ा खुला है, कमेटी का भी दरवाज़ा खुला है और रोड का भी दरवाज़ा खुला है, चौक और चौराहों का भी दरवाज़ा खुला है। अगर लगता है कि शरीयत में कहीं छेड़छाड़ है, तो बेशक कोई भी तहरीक मुस्लिम फैसला बोर्ड चलाए, आम आदमी पार्टी उनके साथ रहेगी। अभी जो बातें मैंने आवाम के नाम पैगाम पहुंचाए है,
तो मेरा ये मानना है कि मैं तो पहली तैयारी मेरी ये भी है कि मैं लोगों को सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों के हाथों में कलम दे, इल्म की रोशनी दे। इल्म की रोशनी आप दोगे और आगे के जो हालात हैं, मैं ये पैगाम दे रहा हूँ कि अगर आगे के हालात है और हमारे पास तालीम की कमी रही तो किसी भी कानून को हमें समझने में बहुत दुश्वारी पेश आएगी। तो मेरा ये पैगाम है कि आप अपने बच्चों को बेहतरीन तालीम दें, क्योंकि जहालत का अंधेरा कौम को तारीकियों की तरफ लेके चला जाएगा। तो तालीम का पैगाम है। मेरा पहला मिशन ये है कि मैं तालीम पे काम करूंगा और जो कानूनी मालूमात जो कुछ भी मुझसे यहाँ से चैनलों के ज़रिए बोलो या रिपोर्ट के जरिए मुझे मिली है वो आवाम तक पहुंचाया हूं और मेरी तैयारी है कि मैं तालीम के मामले में ज़्यादा काम करूंगा। वक्फ बोर्ड मामले में कुछ खासदार कोर्ट की तरफ से रुकती है, इसके ऊपर आप क्या है? नहीं, खासदार कोर्टों का दरवाजा खुला है। मैं क्या कर रहा हूँ, सरकार ने हमें छड़ी बताई है, हमारा हाथ नहीं काट दिया है। आप कहीं नहीं जा सकते, उन्होंने ये नहीं कहा है। आप बाईस रुकनी कमेटी में भी जा सकते हैं, आप कोर्ट में भी जा सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए। कोर्ट उसी के लिए है, अगर अन्याय हो रहा है तो न्याय के लिए कोर्ट है। आसिफ शेख ने अवैसी साहब के ताल्लुकात से कुछ कहा था वक्फ बोर्ड मामले। देखिए, मैं शुरू में एक बात आपको बताया हूँ कि ये मामला 1995 से चल रहा है, कुछ नया नहीं है। मैं समझता हूँ उनके भी पार्लियामेंट्री बोर्ड इन्हें 3-4 मरतबा वो चुन कर आ चुके हैं, उनसे पहले उनका सियासी कैरियर रहा। तो जो भी दूसरी पार्टियों ने इस बिल के ताल्लुक से बोला है, तो मैं तो यही कहूँगा कि कहीं ना कहीं उनकी सियासी मजबूरी है। सियासी मजबूरी है वो जो इस तरह का काम कर रहे हो, क्योंकि ये आज आया बिल कल मंजूर हो गया, ऐसे नहीं। वो सियासी मजबूरी हो सकती है। शहर के एमएलए में भी वक्फ बोर्ड मामले में कोई आवाज नहीं, क्या कहेंगे? देखिए, शहर के जो एमएलए हैं, मैंने उनका बयान देखा है। वो दूसरी पार्टियों को ये कहकर क्या उन्होंने वोट नहीं दिया, उन्होंने गद्दारी की है, अजीत दादा पवार ने गद्दारी की है, ये सब बोलकर मुस्लिम पंचायत बोर्ड अगर कोई तहरीक चलाती है तो वो उनके साथ चलने के लिए तैयार है। उनके बयान से ऐसा लगता है कि वो अपना कोई काम नहीं करना चाहते हैं, उलमाए किराम के पीछे भी चलना चाहते हैं। और मैं लोगों से भी यही मशवरा कहूँगा कि मुस्लिम पंचायत बोर्ड ये मामला सियासी नहीं है, कहीं ना कहीं कौम का मामला है। तो सबको एक प्लेटफॉर्म पर रहकर काम करना चाहिए। एमएलए साहब के पीछे ईदगाह के ऊपर काफी लाखों लोग नमाज पढ़ते हैं, तो क्या एमएलए साहब के एक कहने के ऊपर लाखों लोग आवाम मालेगांव की रोड पर नहीं है? देखिए, मैंने आपको एक बात बोली है अभी कि मुस्लिम पंचायत बोर्डों के सामने कोर्टों का दरवाज़ा, कमेटी का दरवाज़ा और चौक चौराहों का दरवाज़ा है। ये वो स्टेप है जो आखिरी है। जब कहीं शरीयत के अंदर कोई टकराव वाली बात आती है तो मुफ्ती इस्माइल तो जाने दीजिए, मुस्लिम पंचायत अगर आवाज़ देगी तो लोग जमा हो जाए। ये वो एक अलग टॉपिक है। वो जो बातें आप बोले ठीक है, जो जैसा करेगा उसको वो भी बोला जाएगा, ये इनकार नहीं है। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो जो मुस्लिम पर जो जब वो टॉपिक पे बात होगी, बुलडोजर की कार्रवाई बोलो या दीगर कार्रवाई, उस वक्त तो भी वो बातें की जाएगी। लेकिन आज जो कानूनी पहलू मैंने बताया है, क्या यहाँ हमें समझना है आज जो हमारा गया है, जो जाने वाला है, जो भी है, आगे हमें उस सब चीज़ों को जो बचा है उसे किस तरह बचाना है, वो चीज़ों के लिए मैंने ये पैगाम दिए। मालेगांव के खासदार ने ना एहतजाज की ना वहाँ पर आवाज उठाई, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? नहीं, जिम्मेदारी होने के नाते तो उन्हें बोलना चाहिए था। लेकिन मैंने एक बात आपसे कही, जब आपने अवैसी की बात कही कि हर शख्स की सियासी मजबूरी हो सकती है। मालेगांव शहर में किस आप जो सवाल कर रहे हैं, फिर मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि मैंने जो पूरे पहलू बताया है, बहुत ज़्यादा संगीन मसला भी नहीं है। उन्होंने, मैंने क्या कहा कि हाथों में छड़ी से मारा है सरकार ने, अभी हमारा हाथ नहीं काटा है, अभी हमारे सामने बहुत सारे रास्ते खुले। और मैंने इसीलिए कहा है कि इल्म की रोशनी आज वक्तों की सबसे बड़ी ज़रूरत है, समझना है हमें उस सब चीज़।